नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम आज भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय के 8 से लेकर 10 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच ले गए तो अपने सामने सगे संबंधियों, गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए उपदेश देते हैं। अर्जुन उवाच न हि प्रपश्यामि मम अनुपद्यात् यत् शोकम उत्शोचनम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमि असपत्नम रिद्धम राज्यम सुरानामपि च आधिपत्यम। पदच्छेद है न हि प्रपश्यामि मम अनुद्यात् यत् शोक उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमि असपत्नम रिद्धम राज्यम सुरानाम अपि च आधिपत्यम। अन्वय है ही भूमो असपत्नम रिद्धम राज्यम च सुरानाम आधिपत्यम अवाप्य अपि न प्रवक्ष्यामि यत् मम इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम अनुपद्यात्। ही में निश्चय से इस धरती पर, निश्चय रूप से इस धरती पर मुझे जो है निष्कंटक, असपत्न मतलब निष्कंटक और रिद्धम माने समृद्ध राज्य मिल जाए और सुरानाम और देवताओं का चाहे मुझे राज सिंहासन मिल जाए, उनका आधिपत्य मिल जाए तो भी मैं नहीं देख पा रहा हूं। प्रपश्यामि मतलब देख पा रहा हूं, नैमी नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि जो कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अनुपद्यात में दूर कर सके, उन सोचना माने सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। एक बार वो देखते हैं निश्चय रूप से इस धरती पर चाहे मुझे निष्कंटक राज्य और समृद्ध राज्य, निष्कंटक व समृद्ध राज्य मिल जाए और देवताओं का आधिपत्य क्यों ना मुझे मिल जाए तो भी मैं नहीं देख पा रहा हूं कि इंद्रिया नामो सोचनम, इंद्रियों को सुखाने वाले कोई शोक को दूर कर सके। कोई मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं कि जो कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर पाए। शब्दार्थ देखेंगे ही क्योंकि भूमो भूमि में असपत्नम निष्कंटक, रिद्धम माने समृद्ध, राज्यम माने राज्य को, चामिन और सुरानाम देवताओं के, आधिपत्यम शासन को, अवाप्य प्राप्त करके, अपि माने भी, तत्व है, नैमिन नहीं, प्रपश्यामि देख पा रहा हूं, यत जो मम मेरे, इंद्रिया नाम इंद्रियों के, उस सोचनम अर्थात उत्पल शोषणम सुखाने वाले को, यत जो शोकम शोक को अनुपद्यात दूर कर सके। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच स्थित होकर अपने सगे संबंधियों, गुरुओं आदि को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर जाता है और युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु से बेचैन और दुखी हो उठता है। तब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण जी को कहता है। एक और शब्दार्थ देखेंगे
चाहे मुझे इस पृथ्वी पर निष्कंटक और धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए, चाहे मुझे स्वर्गलोक के देवताओं पर शासन करना मिले, किंतु मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई दे रही है कि जो कि मेरी इंद्रियों को सुखा डालने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। व्याख्या है, यहाँ अर्जुन सोचता है कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और उसे संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण उसकी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी उसका शोक दूर नहीं होगा। अर्जुन इस श्लोक में ये कहना चाहता है कि अगर उसे धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी ना हो और राज्य में भी बैरी ना हो, तो ऐसा राज्य मिल जाए तो भी उसका शोक दूर नहीं हो सकेगा। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाली राज्य की बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी उसका शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से ऐसा निश्चित उपाय जानना चाहते हैं कि जो उसकी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके उसे सदा के लिए सुखी बना दे। क्योंकि जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही उसे इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर कितना होगा। अगर उसे राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, अपितु उसका शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किस काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला उसका शोक दूर नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या की है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परम तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव है। पदच्छेद है, एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परम तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव है। अन्वय है, परम तप गुडाकेश हृषीकेशम एवं उक्त्वा गोविंदम न योत्स्य इति है उक्त्वा तूष्णीं बभूव। परम तप गुडाकेश हृषीकेशम एवं उक्त्वा। परम तप, अरे परम तपस्वी महाराजा धृतराष्ट्र वह हृषीकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण जी को, गुडाकेश निद्रा को जीतने वाला वह जो अर्जुन था, इस प्रकार ये कहकर कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्यति मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा वह कहकर, इति है इस प्रकार है मीन स्पष्ट रूप से ऐसा कहकर वो चुप हो गया। हे परम तप, हे तपस्या करने वाले परम तप महाराजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन, जो कि गुडाकेश है, जो कि नींद को जीतने वाला है, वे ऐसा कहकर कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर वह चुप हो गया। शब्दार्थ देखेंगे। परम तप, हे पराक्रमी राजन धृतराष्ट्र, गुडाकेश निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, हृषीकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण जी को एवं इस प्रकार उक्त्वा माने कहकर, गोविंद हे श्री कृष्ण जी को, नैमी नहीं, योत्स्य युद्ध करूंगा, इति है स्पष्ट रूप से यह, उक्त्वा माने कहकर, तूष्णीं माने चुप, बभूव माने हो गया। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में से लिया गया है।
महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में आंखों देखा हाल सुनाते हुए संजय के द्वारा इस श्लोक में महाराजा धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण जी के सामने दुखी और बेचैन हो रही अर्जुन की मन की अवस्था को चित्रित किया है और अर्जुन के युद्ध न करने के निश्चय का उल्लेख किया है। सलार्थ है, हे पराक्रमी राजन, इस प्रकार निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी को उक्त बात कहने के बाद स्पष्ट रूप से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। व्याख्या है, इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कहना चाहा है कि अर्जुन ने अपना और भगवान दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया। भगवान की दृष्टि में युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर उसकी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। तदुपरांत अर्जुन निश्चय करता है कि चाहे उसे इस पृथ्वी पर निष्कंटक और धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए, चाहे उसे स्वर्गलोक के देवताओं का शासन करना मिले, किंतु उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई दे रही है जो उसकी इंद्रियों को सुखा डालने वाले उसके शोक को दूर कर सके। तो अंत में वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु उसके हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की बात का आदर करता है और उसको मानना भी चाहता है, परंतु उसके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान श्री कृष्ण जी के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही तो वह चुप हो जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सर्वप्रथम व्याख्या की है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। संजय उवाच तम उवाच हर्षीकृश प्रसन्नैव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। पदच्छेद है, तम उवाच हर्षीकृश प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम इदं वचम इदं वचः। अन्वय है, भारत हृषीकेश उभयो सैन्यों मध्ये तम विषीदन्तम प्रहसन इव इदं वचः उवाच। हे भारत, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, हृषीकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए जो है बड़े प्रहसन मीन वे बड़े मुस्कुराए, उभयो सैन्यों दोनों सेनाओं के बीच में, उभयो सैन्यों मध्य दोनों सेनाओं के बीच में अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी उस अर्जुन को देखकर, विषीदंतम दुखी हुए अर्जुन को देखकर वे एकदम मुस्कुराए और उन्होंने ये वचन कहे। इदम वचः और वाच, उन्होंने ये वचन कहे। कौन से वचन कहे वे हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। एक और इस देखेंगे। हे भारत, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीच में उस दुखी हुए अर्जुन को देखकर, दुखी हुए अर्जुन की उस प्रकार की बातों को सुनकर प्रहसन बड़े मुस्कुराए और उन्होंने इस प्रकार ये वचन कहे। जो वचन कहे वह हम अगले श्लोक में देखेंगे। शब्दार्थ है, भारत हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, हर्षीकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने उभयो सैन्यों मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में तम विषीदंतम उस दुखी हुए अर्जुन को प्रहसन एवं मुस्कुराते हुए इदम वचः यह वचन उवाच मीन कहे। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश
श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में आंखों देखा हाल सुनाते हुए संजय के द्वारा इस श्लोक में महाराजा धृतराष्ट्र को बताया गया है कि अर्जुन के युद्ध न करने के निश्चय करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। सलार्थ है, हे भरतवंशी राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित दुखी हुए अर्जुन को अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। व्याख्या है, उक्त श्लोक के द्वारा संजय ने ये भाव दिखलाया है कि अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मगन हो गया। वास्तव में होना ये चाहिए था कि वह जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़ा हो जाता, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता में फंस गया। इसको देखकर भगवान श्री कृष्ण जी को हंसी आ गई। उनको हंसी आने का कारण ये भी है कि पहले तो अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं तुमसे पूछता हूँ, जो निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेष्ठ है वह मुझे बता दो। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु श्री कृष्ण जी के बोले बिना ही अपनी तरफ से ही अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर श्री कृष्ण जी को हंसी आ गई, कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम करता है वही काम करे, अर्थात जिसकी शरण में हम चले गए हैं तो वह जो है जो काम करता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण में होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरण में जाने पर भी उस बात से पीछे हट गया। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। तब भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की भी हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी, कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देते हुए उसे उपदेश देना आरंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की भी सप्रसंग व्याख्या कर ली है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347709 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।